नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं नई सरकार के साथ बहुत कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत बड़ी परिवर्तन की ओर दोनों आयोग हैं, आरपीएससी भी है, अधीनस्थ भी है, अधीनस्थ बोर्ड भी है। अब बात करें तो बड़ा फैसला इसके संदर्भ में देखें तो नई भर्तियों के सिलेबस में होगा बदलाव। पहले से चल रही भर्तियों में कोई परिवर्तन नहीं। अब जो भी नई वैकेंसी आएगी उसमें परिवर्तन होगा सिलेबस में। देखिएगा, बोर्ड ने गठित की है सिलेबस रिव्यू कमेटी। भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी में है ये। देखिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में तय सिलेबस की समीक्षा के लिए बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया। ये कमेटी सिलेबस से जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सिलेबस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। सभी संबंधित विभाग को एक्सपर्ट की राय के आधार पर इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। ये बदलाव नई भर्तियों पर लागू होगा। पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की परीक्षाओं के सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। अच्छी ठीक बात है ये तो। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से जुड़े परीक्षाओं से जुड़े सुझाव मांगे थे। इनमें सिलेबस में बदलाव को लेकर कई तरह के सुझाव आए थे। अब बोर्ड इस प्रकार के सिलेबस तैयार करने की तैयारी कर रहा है जो भर्ती के पद और उसकी योग्यता से संबंधित हो। अच्छी बात है। सिलेबस में इन बिंदुओं पर फोकस रहेगा। बात करें करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाएं, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, IT, रीजनिंग एवं मेंटल एबिलिटी, भारत व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला संस्कृति, हिंदी व अंग्रेजी पर फोकस रहेगा। बिंदुवार अंक विभाजन पर तय होगा। बोर्ड का दावा है कि कई बार सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति रहती है। बिंदुवार अंक विभाजन भी तय नहीं होता है। इससे कई बार तो किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं और कई बार कम। पेपर सेट करने वाले भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। अब बोर्ड प्रत्येक सिलेबस में बिंदुवार अंक विभाजन भी तय करेगा ताकि अभ्यर्थियों को पता रहे कि किस बिंदु का वेटेज कितना है और किसका कम। ठीक है, इन बदलावों को मंजूरी मिल चुकी कौन कौन से देखें। बोर्ड के नए अध्यक्ष ने सरकार बनते ही बोर्ड में कई तरह के बदलावों की घोषणा की है। बोर्ड नई भर्तियों की आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आधार वेरिफिकेशन को भी लागू करेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री से पहले बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन सत्यापन करने की तैयारी है। अब सिलेबस में बदलाव की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बात करें, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं हमारे आलोक राज जी अध्यक्ष साहब, क्या कहते हैं, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम अगले ही महीने अपनी रिकमेंडेशन बनाकर विभिन्न विभागों को भेजेंगे। संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े पॉइंट्स पर विचार करेंगे। इसके बाद अपने सिलेबस में बदलाव करेंगे। ये बदलाव नई भर्तियों से लागू होगा। जिन भर्तियों की विज्ञप्ति पहले ही जारी हो चुकी है उनके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इनकी परीक्षाएँ विज्ञप्ति में बताए गए सिलेबस के आधार पर होगी। आलोक राज जी जो कि अध्यक्ष साहब हैं हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, वो कहते हैं। साथ में बात करें तो समान पात्रता परीक्षा यानी जो CET का हुआ था, ठीक है, उसमें भी 40% के क्राइटेरिया को रखने की बात की गई है। ठीक है, इसके संदर्भ में भी विज्ञापन दिया जा चुका है। तो स्पेशली जो बात करें इसमें विशेष ये है कि सिलेबस बदलने की तैयारी में है अधीनस्थ बोर्ड की सभी परीक्षाएं जो आगे होगी जिनकी विज्ञप्ति उनके संदर्भ में। ठीक है, जो ऑनगोइंग है, चल रही है, उनमें नहीं होने वाला सिलेबस में बदलाव। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।